हैप्पी न्यू ईयर डियर स्टूडेंट्स। ये जो नया साल है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब मिले इसमें। खास करके बात करें तो ये अपने जो एनालिसिस लेके हैं एसबीआई में आपकी जॉब लगे, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी विशेष हैं। इसके साथ में अपने स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नए साल पे मैं आप लोगों के लिए एसबीआई जे का सेफ स्टेट एनालिसिस लेकर आऊंगा। तो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस लेकर आ चुका हूं सेफ वर्सेस डेंजर जोन्स की फॉर्म में। आई बात सुने, ये एनालिसिस बहुत ही शानदार रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताऊंगा सेफ स्टेट्स की फॉर्म में, और ऐसे स्टेट्स भी बताऊंगा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि सर मुझे जॉब चाहिए, मैं कहीं पे भी सरवाइव कर सकता हूं, उनके लिए भी मैं शानदार वाले स्टेट्स लेकर आऊं। मतलब एक टाइप से शॉर्ट सिलेक्शन वाले स्टेट्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं आप लोगों के लिए। ये वीडियो बहुत शानदार होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अपने को जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, इस बार एसबीआई ने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो बेल्ट उन्होंने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इंडिया मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिससे आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी जहां से हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपके होम स्टेट से कितना दूर है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें क्या है कि होम स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं दी गई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे कि अपने होम स्टेट से अप्लाई करो, क्यों खराब कर रहे हो, क्यों हमारे स्टेट में भेज रहे हो। क्योंकि यहाँ पे इस बार जो इतनी आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही है ना, ये कुछ स्टेट की फॉर्म में इंडिया मैप पे अभी अपने बात करेंगे। मैं मैप थोड़ा आपको दिखा दूं, इस मैप पे अपने क्या करेंगे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक स्टेट्स की फॉर्म में जो बेल्ट लिया गया है उसके अंदर ज्यादा जॉब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे मतलब बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आएंगे कि अपने स्टेट से अप्लाई करो, ये करो वो करो, एक बार उन कैंडिडेट्स की जगह खुद को रख कर देख लेना जिनके स्टेट्स में वैकेंसी नहीं है। आप गलत नहीं बोलोगे, एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करोगे, इतनी उम्मीद आप लोगों से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो मैंने जैसे ग्रुप यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो ग्रुप मैंने बनाए हैं, किसके स्टेट्स के जो ग्रुप मैंने बनाए हैं, उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है कि इन स्टेट्स की जो बॉर्डर है वो आपस में टच है, मतलब एक दूसरे से बॉर्डर की फॉर्म में क्या ये कनेक्टेड है, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से अप्लाई करें तो वो अपने होम स्टेट के नियरेस्ट रहने की मतलब चांसेस रहे कि वो नियरेस्ट उसको पोस्टिंग मिले। आगे तो एसबीआई पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने वैकेंसीज को क्या किया कंपेयर किया है, और कट ऑफ का एनालिसिस भी यहाँ पे किया, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे स्टेट को लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक बार इस बंच पे जाने से पहले मैंने ऐसे भी स्टेट लिए हैं, आपको अंत में मतलब लास्ट में मिलेगा जो मतलब कि सर्वाइवल के लिए हम कहीं पे भी जा सकते हैं सर, जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट्स पे लिए, इसलिए लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अपने यहाँ पे एक बार अगर शुरू करें, अगर मैं वैकेंसीज की फॉर्म में अगर थोड़ी सी बात करूं आप लोगों के सामने, जो कि मैंने एनालिसिस किया है, जिस तरीके से ये मेरे पास है एनालिसिस किए हुए, ठीक है, 2 पेज यहाँ पे तैयार हो रखे हैं, बहुत शानदार एनालिसिस हुआ है यहाँ पे। मतलब इस बार जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छा है। रियल में देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इस तरीके से बिखेरी गई है, कुछ एक स्टेट की फॉर्म में बिखेरी गई, लेकिन एक बेल्ट ऐसा सेलेक्ट किया है एसबीआई ने, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लिटरली अभी मैं आपको मैप की फॉर्म में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वैसे उतना अच्छा नहीं है कुछ स्टेट्स के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा है आपके मतलब अकॉर्डिंग अगर बात करें, नियरेस्ट स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें, उस तरीके से ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मुझे वैसे थोड़ा अच्छा लगा। क्योंकि इस बार समीकरणें चेंज हुई है, जो पिछली बार जैसे कुछ स्टेट्स थे जिनमें हाई वैकेंसीज थी, मतलब टॉप में थे वैकेंसीज की फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बात करें अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है, इन स्टेट्स वगैरह को क्या यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम दी गई है। यहाँ पे इन्होंने एक बेल्ट लिया है, देखो सबसे ज्यादा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है वेस्ट बंगाल, जैसे गुजरात हो गया आपका, एमपी हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद में बिहार हो गया एंड वेस्ट बंगाल। मतलब कुल मिलाकर ये वाला बेल्ट है ना, इस तरीके से बेल्ट को लिया इसने, बीच में मिडिल में से इन्होंने क्या किया है, मिडिल में से इस तरीके से वैकेंसीज को क्या है इन्होंने निकाला है। ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया अपना एक बेल्ट तैयार किया है। मतलब कुल मिलाकर क्या है बिल्कुल बैलेंस की फॉर्म में बीच में से पट्टी निकाली है, तो इधर वाले भी आ सकते हैं, इधर वाले भी आ सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत ही शानदार वाला डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं एक चीज आई वांट टू क्लियर वन थिंग, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड इन लाइव प्रीमियर,
क्योंकि अगर लाइव की फॉर्म में अगर मैं लेकर चलता तो यहाँ पे देखो मैं इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से आपके चैट वगैरह चलती है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए मुझे अपना 100% देना है कि आपको अच्छे से एनालिसिस कर दूं। उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, अपने वेस्ट से ही डाउट की फॉर्म में लाइव सेशन लेकर आ जाएंगे। आई थिंक मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बार इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे मैं कुछ चीजें, बहुत ही शानदार चीजें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से कुछ चीजें क्या होगी यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं ये अपना हट गया ना त्रिपुरा, बने रहना वीडियो में भाई, रियल क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन बात करें अपने, देखो यहाँ पे ये है ना बहुत ही शानदार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज की बात करूं, वेस्ट बंगाल में कितनी वैकेंसी है 1254, यानी 1254 वैकेंसीज है। यहाँ पे मैं कुछ हिडन स्टेट्स भी निकालने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां पे 1111 है, 1111 वैकेंसीज है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, उसके बाद में अगर थोड़ी सी बात करें अपने किसकी, यूपी की, तो यूपी में कितनी वैकेंसीज है, यूपी में यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है भाई, यूपी कहाँ गया, यूपी में वैकेंसी है 1894, बहुत ही शानदार वैकेंसी। उसके बाद एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में जो वैकेंसीज है वो कितनी वैकेंसीज है, एमपी के अंदर आपकी वैकेंसीज है 1317, ये वैकेंसीज आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी। गुजरात में 1073। उसके बाद में अपने बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 1163, इतनी वैकेंसीज है। चीजें क्लियर हो रही है ना आपके, इतनी वैकेंसीज यहाँ पे है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो एक बेल्ट पे बहुत अच्छे से इन्होंने क्या की है, 1000+ वैकेंसीज यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे अपने जो पॉइंट आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है, तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अगर लिटरली मैं आप लोगों को बोलूं इन स्टेट्स में देखो सब में बिखरा हुआ है, मतलब इधर वाले लोग इधर रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे, इस तरीके से मतलब बर्डन कोई भी स्टेट नहीं लेने वाला। क्योंकि पिछली बार अपने बात करें 2-3 स्टेट में ही अच्छी वैकेंसी थी, जैसे अपने गुजरात में अच्छी वैकेंसी थी और राजस्थान में अपनी अच्छी वैकेंसी थी और यूपी में अच्छी वैकेंसीज थी, ठीक है। तो 2-3 स्टेट के ऊपर पूरा भार था। लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या हुआ है कि बेल्ट की फॉर्म में, जैसे गुजरात लिया है तो ये वाले लोगों को खींच लेगा, थोड़ा एमपी में इन लोगों को खींच लेगा, क्योंकि राजस्थान के लिए तो एमपी गुजरात एक जैसी बात है, यूपी भी टच हो रहा है यहाँ पे, उस तरीके से बात है। उसके बाद महाराष्ट्र इधर की साइड खींच लेगा, थोड़ा ये वेस्ट बंगाल वगैरह ओडिशा वगैरह की बात करें वहां भी अच्छी वैकेंसी है लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे अपने एक बार हिडन स्टेट्स को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने ये कि सर अगर आपको इन स्टेट्स में से कोई सिलेक्ट करना होता, अगर आप अप्लाई करते तो मैं कौन से को सिलेक्ट करता, मैं महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ एलपीटी नहीं है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ बिहार में एलपीटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है। यूपी में एलपीटी नहीं है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है। यहाँ बंगाल के अंदर अगर अपन बात करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उसको प्रीफर नहीं करूंगा। और मेरी पोस्टिंग गुजरात में एसबीआई में, ठीक है, ये भी आपको हो सकता है मैक्सिमम को पता हो। तो आई बात सुने, तो मैं इसको तो देखो वैसे तो मैं एसबीआई के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता, ऊपर से मैं इतना दूर नहीं जाना चाहूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन ना हुआ होता तो मैं यहाँ आसपास ही रहता, तो हो सकता है मैं गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी वगैरह इधर करता। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एलपीटी भी है क्योंकि बंगाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यहाँ पे एलपीटी भी होगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश का कोई सीन है नहीं। इसका मतलब यहाँ मैं इसको तो प्रीफर नहीं करता। लेकिन एक चीज देखना, वेस्ट बंगाल रियल में सस्ता जाएगा क्योंकि एलपीटी बंगाली गए हैं इसलिए सस्ता जाएगा। अगर आप एलपीटी में देखो इतनी दिक्कत होती नहीं है, रियली लिटरली नहीं होती है दिक्कत, क्योंकि एक पैराग्राफ की फॉर्म इस तरीके से एलपीटी होता है, इतना मतलब इशू होता नहीं है जितने लोग बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं है ना इसको महाराष्ट्र का लूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल फिर भी है ना उड़ीसा वगैरह इस साइड से लोगों को थोड़ा खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, ये झारखंड वगैरह। वैसे यहाँ पे थोड़ा इतना है नहीं बर्डन, देखो इन पे किसी पे बर्डन नहीं है, कुछ एक पे ज्यादा बर्डन है। अभी जो रिव्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बर्डन तो है गुजरात का, सबसे ज्यादा बर्डन किस पे आ रहा है, गुजरात का। अभी क्लियरिटी आ जाएगी। महाराष्ट्र में इसलिए करता, क्यों करता, क्योंकि देखो गुजराती के एलपीटी के लिए बोला जाता है कि थोड़ा इजी होता है, महाराष्ट्र के मराठी के एलपीटी के लिए बोला जाता है कि थोड़ा टफ होता है। तो एक तो वहां से पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, जब हिंदी स्टेट जो जिनमें हिंदी है वो स्टेट इतनी भर भर के वैकेंसी लेकर बैठे हैं, तो लोग एलपीटी ना के चक्कर में, कि एलपीटी ना देना पड़े उस चक्कर में, हो सकता है वो मतलब ना देना पड़े, इनको अप्लाई करेगा तो महाराष्ट्र छुपा हुआ है। और इस बार जैसे मुझे वाइब्स आ रही है, फीलिंग्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र मुझे सस्ता जाता दिखाई दे। इनकी बात कर रहा हूं मैं, टॉप नोच जो स्टेट्स है ना उनकी बात कर रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे है ना थोड़ी सी एक बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अब मैं जो रियल में हिडन स्टेट निकाल रहा हूँ और शानदार वाले हिडन स्टेट मैंने निकाले हैं, उसमें आपका फर्स्ट रैंक पे जो आपका है वो झारखंड निकाला है मैंने।
अब झारखंड को किस बेस पे निकाला है, वो देखो कि झारखंड की जो वैकेंसीज है वो कितनी वैकेंसीज है, 676 है। यहाँ पे वैकेंसीज क्या है, 676 है। और पिछली बार कितनी थी, 165। अभी अपने चलेंगे कट ऑफ एनालिसिस पे, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इतनी वैकेंसीज है, इसका मतलब झारखंड देखना कैसे छुपा हुआ, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल महा वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज के साथ, एमपी बम्पर वैकेंसीज, यूपी बम्पर वैकेंसीज, उसके बीच में झारखंड और छत्तीसगढ़। सेकंड पे देखूं तो छत्तीसगढ़ में इस बार कितनी वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में जो आपकी अभी मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। 483 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये हजारों में वैकेंसी दिखाई दे रही है, आई बात ने। तो यहाँ पे कितनी है अपनी, 483 वैकेंसीज है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़, अब देखो ये इतने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सारे इसको क्या है, ढके हुए, किसको, झारखंड। और झारखंड को तो मैक्सिमम ढक ही दिया वेस्ट बंगाल और बिहार ने, ठीक है। यूपी और मध्य प्रदेश भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड को ढका हुआ है। तो मैं इस दोनों के मतलब अगर आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो अपने होम स्टेट से अप्लाई करो, बाहर दिक्कत होती है थोड़ी। लेकिन मैं राजस्थान वगैरह वालों को थोड़ा इतना नहीं बोलूंगा कि उन बेचारों के पास ऑप्शन नहीं है। मेन बात राजस्थान, हरियाणा वगैरह, पंजाब का फिर भी थोड़ा देखेंगे, अभी सीन देख लेंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना चीज, तो यहाँ पे झारखंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप घर से बाहर रह सकते हो। आपको ट्रांसफर के बारे में मैंने बता दिया था, क्योंकि ट्रांसफर नहीं है, ये पॉलिसी अभी है। लेकिन जो पॉलिसी है जो बैंकों की, वो उनके सर्कुलर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ नहीं है, जो कभी चेंज नहीं होंगे। संविधान तक जब चेंज हो सकता है, उसमें भी करेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी चेंज हो सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है परमानेंट की लाइफ टाइम वहीं पे मरोगे, खप जाओगे, ये करोगे। वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं, वो बोलेंगे जो बोलेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं एसबीआई में, मुझे पता है उस तरीके से मतलब चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद में 8 साल वाला सीन मैंने बताया था, वो वीडियो देख लेना आप, बैक जाकर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं झारखंड को फर्स्ट रैंक में निकालता हूँ, और फिर मैं निकालता हूँ छत्तीसगढ़ को। यहाँ पे ये मैंने स्टेट निकाल ली है। अब अपनी थोड़ी सी बात करें, इस रीजन की बात करते हैं अपने, किसकी, सबसे पहले तो अपने बात कर ले, इनकी तो अपनी बात होगी। अब अपने यहाँ एक मोस्ट क्रिटिकल रीजन है, कौन सा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का रीजन है। पहले चलो इनकी बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो बैग चलते हैं एक बार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके लिए ना मैं देखो आपको कुछ नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो राजस्थान की, अगर मैं खास करके राजस्थान की बात करूं तो 940 वैकेंसीज थी। राजस्थान में कितनी वैकेंसीज थी, 940 वैकेंसीज थी, और इस बार 445 है, मतलब हाफ मान लो, हाफ के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज है। और पिछली बार जो कट ऑफ थी ना प्री की, अगर मैं बात करूं 57.25 थी राजस्थान की। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो 80 कट ऑफ थी। मैं ये जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल से एनालिसिस मिल जाएगा लगभग आपको। तो ये क्या है, 80 मेंस की और 57.25 क्या थी, प्री की कट ऑफ थी। ये सीन यहाँ पे था। तो मतलब एक चीज देखो, पिछली वाली वैकेंसी जब अपने देखे ना, तो सबसे ज्यादा थी यूपी की। 2 नंबर पे कौन है इनमें, अगर अपने गुजरात 820। ये जो मैंने लिस्ट निकाली है ना, इसमें सेकंड नंबर पे क्या है आपका, सेकंड रैंक पे राजस्थान है। सेकंड रैंक पे इतनी वैकेंसी होने के बावजूद वहां की कट ऑफ ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि पहले 70+ थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ क्या हुई है, ड्रॉप नहीं हुई है। इसका मतलब अब हाफ होगी। राजस्थान का कॉम्पिटिशन रहता ही रहता है। कोई राजस्थान से जिनकी बहुत अच्छी टॉप नोज तैयारी है, जो मतलब 80 वगैरह स्कोर कर रहा है टेस्ट वगैरह में, ठीक है, तो वो बंदा यहाँ से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और मेंस की कट ऑफ आपकी 90+ अभी के अकॉर्डिंग सोचे, वैसे कट ऑफ का कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कैंडिडेट्स कहाँ पे ज्यादा जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को पता लगता है। जितने कैंडिडेट मतलब क्वालिटी कैंडिडेट कहाँ जा रहे हैं, वहां से कट ऑफ यहाँ पे क्या होती है, डिसाइड होती है। इसके अंदर अपने इस बात पे बोल नहीं सकते। वैसे भी एक बात बताऊं आपको, ये स्टेट वैसे अपने सेलेक्ट करते हैं प्रेडिक्शन की फॉर्म में, मैक्सिमम अपना सही जाता है, अपना तो अब तक सही गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये गैम्बल ही है। स्टूडेंट वहां पहुंच गए, जहां पहुंच गए ना स्टूडेंट, एक जुआ है, वहां पे गड़बड़ होगी। लेकिन इस बार जुआ टाइप नहीं है, क्योंकि इस बार ये जो अपनों ने देखा था ना, ये सीन अलग ही क्रिएट हो रखा है। आई बात सुने। अब देखो बम्पर वैकेंसी दिख रही है आपको 14,000 का राउंड, वैसे 17,000 का राउंड है। ये बम्पर वैकेंसी आपको दिख रही है, लेकिन देखो कहाँ पे दिख रही है, सिर्फ इस बेल्ट में दिख रही है। ये जो इतना सा बेल्ट लिया है ना इन्होंने, सिर्फ इस बेल्ट में ही क्या है, वैकेंसीज दिख रही है, और कहीं पे अपने को ज्यादा वैकेंसीज नहीं। आई बात सुने। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, राजस्थान हो गया, क्योंकि ज्यादातर राजस्थान के लोगों का तो मैक्सिमम रहता ही क्या है, टारगेट ही क्या रहता है, बैंक रहता है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, ये यहाँ का इस साइड का, इस इतनी सी जगह का जो बेल्ट है ना, उसका यही टारगेट रहता है। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जाएंगे, इनको जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसलिए ना प्लीज कोई ऐसी नॉनसेंस बात मत बोलना कमेंट सेक्शन में, जिससे किसी के सेंटिमेंट्स क्या हो, हर्ट हो, ठीक है। आप उसको एक उसकी जगह एक बार खुद को रख कर देख लेना, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि उनको कितनी नीड है जॉब की।
आई बात समझे। अब यहाँ पे अगर अपने एनालिसिस की फॉर्म में बात करें तो आपका पंजाब राजस्थान वगैरह में देखो, यानी यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा भाई, सीधी बात है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 267 थी, इस बार 306 है यहाँ पे वैकेंसीज, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हरियाणा की कट ऑफ पिछली बार 58.50 थी, यानी राजस्थान से थोड़ी ज्यादा ही थी, ठीक है। हरियाणा का देखो सीन अलग है भाई, हरियाणा का कॉम्पिटिशन खुद का खतरनाक है। हरियाणा भाई कभी भी धोखा दे सकता है, मतलब इसकी फॉर्म में बात करूं, मैं इतना आपको रेकमेंड नहीं करूंगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा गड़बड़ कर सकता है। हरियाणा में कट ऑफ जाती है भाई, जाती है। उसके बाद पंजाब में भी कट ऑफ जाती है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 180 वैकेंसी और अब की और 569 है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो बेल्ट है अपना, यानी राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तराखंड हिमाचल दिल्ली वगैरह, ये पास का बेल्ट है, तो इसको पंजाब अट्रैक्ट कर सकता है। और इतनी ज्यादा भी वैकेंसीज नहीं है, 569 है अगर अपने बात करें, 569 वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पे हजारों में वैकेंसीज है, तो उनके कंपैरिजन इतना नहीं है, तो लोड इतना झेल नहीं पाएगा। हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर कोई यहाँ पे रुकना चाहता है अपने एरिया में, ठीक है, देखो कुछ तो देखो, जो अब आप बोलोगे सर सारे बाहर चले जाए, इनकी तो कट ऑफ अपने आप कम, नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होता। जिनको जो बच्चे हैं ना, जिनको कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर बहुत शानदार वाला, वो बच्चे अपने होम स्टेट से अप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी कर लेना, आप देख लेना चाहिए जब कट ऑफ आएगी तब। तो पंजाब में खास करके अगर मैं बात करूं, खास करके अगर मैं यहाँ पे बात करूं ना, तो पंजाब में मैं ओबीसी कैटेगरी को तो फिर भी रेकमेंड कर दूंगा। तो ओबीसी कैटेगरी क्या हो सकती है यहाँ पे सस्ती, जबकि ओबीसी कट ऑफ थोड़ी क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए अगर आप इन तीनों में से सिलेक्ट करना चाहो, राजस्थान हरियाणा पंजाब, तो मैं आपको पंजाब का ही बोलूंगा, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। और उधर की साइड में अगर अपने बात करें, इस साइड में अगर अपने बात करें, वैकेंसी अच्छी खासी है। और इनकी अगर मैं बात करूं ना, ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट की बात करूं, ये इतनी बम्पर वैकेंसी लेकर बैठा है कि ये बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन डाउन हो सकता है इस वे में। देखो डायरेक्ट कभी चीजें इतनी बताई नहीं जाती, मैं आपको हिंट देता रहूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। कई जगह मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, उस हिसाब से अपने आप हिंट लेते रहना कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। थोड़ा अपना माइंड यूज करना, क्योंकि ये यूट्यूब है और ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है अपना एनालिसिस, तो कोई एक स्टेट में सेलेक्ट करके दे दिया ना, सारे वहां पे पहुंच जाएंगे। देखो ऑफलाइन स्टूडेंट है, उनकी बात अलग होती है, उनको हम पर्सनली गाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ऑल इंडिया लेवल पे ये बात नहीं कर सकते, अदरवाइज कट ऑफ इतनी बढ़ जाएगी, फिर गालियां सुनने को मिलेगी कि सर ने बताया, सर अगर ना बताते तो हम पता नहीं कौन सा तीर मार लेते, ठीक है। आई बात सुने, मतलब अपना जो नलायकी का जो ठीक रहा है वो फोड़ देना है आप लोगों ने, इसलिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज जरूर कर लेना। इतनी बात समझ में आई आप सभी के। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने है ना कट ऑफ वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं यूपी एमपी छत्तीसगढ़। देखो तीनों की बॉर्डर क्या हो रही है, टच हो रही है ना, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ तीनों की टच हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तीनों पे, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ में, तो पिछली बार क्या था, यूपी की 17811894 कंपैरिजन में परसेंटेज बहुत कम है वैकेंसी बढ़ने का। लेकिन इस बार, पिछली बार कट ऑफ थी जनरल के अपने बाद में 60.50 थी। इसका मतलब क्या निकला, अब की बार देखो लोड नहीं है यूपी पे इतना, पिछली बार सारा लोड है ना यूपी पे ही था, ये 2000 के अराउंड ये था, और 2 नंबर पे राजस्थान 940 वैकेंसीज के साथ था, ठीक है। अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो इसका मतलब इतना ज्यादा क्या नहीं था, लोड था, बहुत ज्यादा लोड था, अब लोड नहीं है, अब है ना ये साथी आ चुके हैं बहुत सारे। तो यूपी भी आपका मतलब इस बार है ना कट ऑफ इन बड़े स्टेट्स में तो कम, मतलब थोड़े गिरने के चांसेस है ही है, श्योर है, लेकिन बहुत कम कट ऑफ वाले जैसे स्टेट हो गए, तो इसमें निकल के आता अपना पहले निकाल चुके हैं क्या, छत्तीसगढ़। पिछली बार इसकी कितनी थी, 62.50 थी। इस बेल्ट में बात करूं तो 212 वैकेंसी, डबल वैकेंसीज है, डबल से भी ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है, परसेंटेज 100% प्लस चला गया। उसके बाद में एमपी 288 वैकेंसीज। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात की थी ना, यहाँ एलपीटी नहीं देना आप लोगों ने, हिंदी का सीन है यहाँ पे, मैं वो भी स्टेट निकाल के लाऊंगा तो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जहाँ पे मतलब इतनी वैकेंसी के बाद कोई जाना ही नहीं चाहेगा। अगर ऐसा बंदा कि सर मुझे तो पेपर फाइट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जहन्नुम में भेज दो, चाहे आप पाकिस्तान में भेज दो, मुझे क्या है पेपर फाइट करना, अगर वहां ब्रांच है तो वहां भी ज्वाइन कर लूंगा, उन लोगों के लिए लास्ट में सरप्राइज है, आप थोड़ा सा क्या करो, सब्र रखो, ठीक है। यहां पे बात हुई 288 से 1317, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज, बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज। अगर मैं कंपैरिजन करूं एमपी का
एमपी का कंपैरिजन करूं अपने प्यारे गुजरात से, तो मैं गुजरात से पहले प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जो मैंने हवा देखी है ना, लोग गुजरात की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। हाँ, गुजरात इतना ज्यादा जाएगा नहीं, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा इनके कंपैरिजन में महंगा जा सकता है। लेकिन खास करके अगर मैं सबसे बड़े स्टेट्स में बात करूं ना, अगर मैं महाराष्ट्र को कंपेयर करूं, तो मैं महाराष्ट्र को सबसे सेफ स्टेट मानूंगा इन बड़े स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि गुजरात में बहुत सारे लोगों का माइंड, लगभग आपने भी हवा सुनी होगी, गुजरात 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 गुजरात। हमारे ऑफलाइन बैच में भी, कोचिंग में इंक्वायरी लेने बच्चे आते हैं, ठीक है, नए बैच की, उसकी फॉर्म में बात होती है, तो वो भी अगर बोलते हैं उनको कहाँ से अप्लाई किया, हम पूछ लेते हैं बाई चांस, ठीक है, तो वो बोलते हैं गुजरात। तो भाई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तो मैं ना पर्सनली आपको इसके बारे में अब क्यों आ रहा ना, रेकमेंड हो सकता है इसकी कम जाए क्योंकि लोकल कंपटीशन नहीं है, लेकिन इतना रेकमेंड नहीं करूंगा। इन दोनों में से रेकमेंड करवाओगे तो मैं आपको महाराष्ट्र रेकमेंड करूंगा, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और एमपी की भी बात करूं तो भी, क्योंकि हिंदी का है, एलपीटी का पंगा नहीं है, तो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मराठी और बोला जाता है, मराठी थोड़ी टफ होती है, नहीं हिंदी जैसी होती है, मराठी भी होती है आपकी, गुजराती, ये सेम से ही होते हैं, इतना टफ नहीं है, लेकिन बोलते हैं लोग, देखो हो जाता है क्लियर। जो बिल्कुल एक नंबर का नालायक बंदा है ना, उसका तो कहीं से ही नहीं होना। उसने मान लो एलपीटी की तैयारी ही नहीं की, उसने ये आपके अल्फाबेट्स ही तैयार नहीं किए, तो भाई उसकी बात अलग है। अदरवाइज मैंने तो फेल होते किसी को देखा नहीं है, आई बात ने, तो ये चीज अपने ध्यान रखना। इस रीजन के लिए ना मैं ना थोड़ा सा बोलूंगा कि भाई जो बच्चे बहुत अच्छी शानदार तैयारी है जिन लोगों की, मतलब जो 80 85 90 के राउंड स्कोर कर रहे हैं, या मेंस में जो 80 90 के राउंड स्कोर कर रहे हैं, वो बच्चे इसमें थोड़ा सा देख लेना अपना। और दो थोड़े लो स्कोर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पंजाब को देख लेना। मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन अब ये यहाँ पे एनालिसिस आई थिंक हो चुका है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, ये भाई बहुत ही शानदार स्टेट है, बहुत ही शानदार, इतनी दूर जा सकते हो, बंगाली आप कर सकते हो एलपीटी में। एलपीटी देखो बंगाली हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है साथ में, लेकिन इतनी दूर जा सकते हो घर से, जैसे खास करके अपने बात करें इन लोगों की, जो ऊपर वाले लोग, वहां तक अगर इतनी दूर अगर आप जा सकते हो, तो आपके लिए ना अच्छा ऑप्शन है, शानदार ऑप्शन है। कौन सा? आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद बिहार, मस्त, यूपी बिहार में से मैं बिहार को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है, यूपी बिहार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बिहार में 1111 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, पिछली बार बिहार में कितनी थी? 415 वैकेंसी थी, और इस बार 1111 है। और पिछली बार कट ऑफ थी ना बिहार की 51 थी। अब इसमें झारखंड को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा? झारखंड को। क्यों दूंगा? क्योंकि पिछली बार 56.50, ये लोगों को ये चीजें नहीं दिखती, एनालिसिस ऐसे नहीं होता। वैकेंसी देख ली, एनालिसिस ऐसे नहीं होगा। वैकेंसी देख के नई चीजें की जाती, क्या चीज लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, उन चीजों पे अपने को फोकस करना होता है। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो पिछली बार ओनली 165 वैकेंसी थी, कितनी? ओनली 165, और कट ऑफ कितनी थी? 56.50, लगभग 5.5 गुना, 5-5.5 गुना क्या हो चुकी है? वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। तो एक अच्छा ऑप्शन है भाई, सीरियसली एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैं ना फर्स्ट पे ही रख दूंगा, चाहे बिहार को तो, इसको सॉरी झारखंड को तो। उसके बाद बिहार का भी क्या, 51 कट ऑफ बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, लगभग ऑलमोस्ट 3 गुना मान सकते हो, ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना वैकेंसीज है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उसके बाद में देखो, अपने बात करें वेस्ट बंगाल की, 114 से 1254, 80 थी कट ऑफ, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप हिंट ले पा रहे हो ना मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र के लिए मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 वैकेंसी थी, 12 गुना, लगभग 11 से 11.5 गुना वैकेंसीज हैं, और कट ऑफ 71.75 थी। लेकिन इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, ये सारे ही मगरमच्छ है वैसे तो सारे मगरमच्छ बैठे हैं ना, तो किस किस से बचोगे? तो उस तरीके से क्या है कि कोई ना कोई मगरमच्छ तो खा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई तो आपको सिलेक्शन दे ही देगा। खा जाएगा मतलब सिलेक्शन है, खा गया मतलब आप उसके अंदर चले गए, एसबीआई में चले गए आप, तो यहाँ सिलेक्शन दे सकता है। इसलिए मैं महाराष्ट्र को ज्यादा अच्छा मानूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी, हिंदी वाले जो जिनका लैंग्वेज हिंदी वाले हैं, उन स्टेट्स में इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स एलपीटी का रिस्क लेंगे, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स आए हैं पिछले कुछ सालों से फेल होने के। रियल में वो बहुत एक नंबर के नालायक लोग थे, लेकिन देखो किसी ने सुना कि भाई फेल हो गया तो बस फेल हो गया, आई बात। जैसे मान लो किसी कोचिंग की अपने बात करें, किसी कोचिंग में स्टूडेंट्स आ गए, सारे नालायक है, पढ़ने वाले नहीं है, बिल्कुल ही मस्ती करने वाले हैं, और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बदनाम तो कोचिंग ही होगा ना। आई बात नहीं, वही चीज होती है, किसी फैमिली में मान लो एक भी नालायक आ गया तो पूरी फैमिली बदनाम हो जाती है। तो वो केस अलग था, वो एक आध नालायक थे,
आई बात ने एक आध नालायक थे, जैसे फैमिली में नालायक होता उस तरीके से, और पूरी फैमिली यहाँ पे क्या होगी, बदनाम होगी, वो बातें हैं। तो यहाँ पे एलपीटी का थोड़ा सा सीन है, लेकिन अच्छा पॉइंट है ये। तो बड़े मगरमच्छों में से मैं सबसे अच्छा मगरमच्छ इसको मानता हूँ, जो आपको खा सकता है, यानी एसबीआई खा सकता है, इसमें आपको जॉब दे सकता है। यहाँ पे खिलाओ खुद को, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अपने बात करें, ये तो इन रीजंस की बात होगी अपनी, कौन सी, ऊपर वाले रीजन। अब इस रीजन की बात कर लेते हैं, चलो ऊपर वाले की। ऊपर वाले रीजन में मैंने लिया है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक तो क्या लिया है, गुजरात में 8, अब जो गुजरात का और सीन देख लेते हैं, 820 से ओनली है ना वैकेंसी 200 के राउंड यहाँ पे इंक्रीज हुई है। इतना बड़ा हवा भी नहीं है 200 के राउंड, यहाँ क्या है 1000 वैकेंसी ऐड हुई है, मतलब 11 गुना यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1.5 गुना भी नहीं है। तो फिर भी है ना हवा बना हुआ है, क्योंकि 1000 की डिजिट में चला गया ना, 1000 प्लस चला गया इसलिए। और 51.50 कट ऑफ ठीक थी, अच्छी थी, मतलब कम थी, हो सकता है इसके अराउंड ही रहे, हो सकता है 60 के अराउंड भी जा सकती है भाई, क्योंकि अब की बार अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो मैं, गुजरात अच्छा है, देखो राजस्थान वगैरह इनसे तो बहुत अच्छा है, राजस्थान पंजाब हरियाणा से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं बताऊंगा आपको इनके कंपेरिजन। मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना गुजरात का, इन बड़े स्टेट्स के कंपैरिजन में कर रहा हूँ, तो इस बार गुजरात में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। यूपी का तो देखो, यूपी तो है ही खतरनाक, यूपी में वैकेंसी 60.50 थी, कब होने के बाद 1781 होने के बावजूद भी। तो यूपी को थोड़ा देख लेना भाई अपने हिसाब से, रिस्क लेने वाले इस सोच में ले सकते हैं कि यूपी कट ऑफ भी ज्यादा थी, वैकेंसी ज्यादा थी, लोगों के दिमाग में ये आएगा, हाँ आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो वो तो एक रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सोच लेना। तो मैं झारखंड ऑप्शन दे दिया है मैंने वैसे आपको, यहाँ पे झारखंड, बिहार हो गया, महाराष्ट्र बड़े में मैंने आपको दे दिया ऑप्शन। अब अपने बात करें जेके, हिमाचल और लद्दाख की बात करते हैं। एमपी देखो एससी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए आई थिंक एमपी है ना अच्छा ऑप्शन है, एक बार देखने दो मुझे एमपी का। एमपी का एसटी की कट ऑफ 48.50 थी, एससी की कट ऑफ 63.25, तो एसटी के लिए ना अच्छा ऑप्शन एमपी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यूपी एससी के लिए ठीक है, कट ऑफ कम थी एससी की भाई यूपी में, लेकिन इस बार है ना एमपी में वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो एमपी सबके लिए ही अच्छा है। चलो ठीक है, जेके, हिमाचल और लद्दाख की बात करूं तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे बात करूं जेके की, 88 वैकेंसी थी, इस बार 141 है, इसका मतलब पिछली बार कट ऑफ 66 थी। ओबीसी के लिए ना अच्छा ऑप्शन होता है हमेशा जेके, एसटी से भी। ओबीसी की आई थिंक मुझे देखने दो एक बार, ओबीसी की कट ऑफ एसटी एससी से भी, एसटी से थोड़ी सी ज्यादा है, ओबीसी की 63.25 थी, और कौन सी है तो मेंस की है ना, हाँ मेंस की दे रखी है उन्होंने, मेंस की थी, और एसटी की 60 थी, और एससी की कितनी थी यहाँ पे 72.75 थी, मेंस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ओबीसी की है ना थोड़ी कम रहती है वहाँ पे, क्योंकि एससी एसटी के कैंडिडेट्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ओबीसी के नहीं है, क्योंकि जिसने भी पहाड़ी लोगों को मैक्सिमम आरक्षण एससी एसटी में दिया जाता है, इसलिए ना ओबीसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कौन सा आपका, जेके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप जेके को भी प्रीफर कर सकते हो। हिमाचल का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 170 से बस रख लिया इसको। हिमाचल से ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा किसको, यूके। यूके इंग्लैंड नहीं जाना है, ठीक है, आप बोलो हाँ सर यूके तो हम चले जाएंगे, ठीक है, यूके नहीं, खर्चा किसका होगा सर, एसबीआई का होगा। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं अपने, उत्तराखंड में अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार उत्तराखंड की वैकेंसीज थी 215, इस बार जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड की वैकेंसीज है, कितनी है उत्तराखंड की वैकेंसी बता रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बता, 316 उत्तराखंड की वैकेंसीज इस बार 316 है। लेकिन उत्तराखंड की कट ऑफ की बात करूँ ना, प्री की कट ऑफ में 63.50 थी, और इसकी क्या थी 64, यानी इससे कम थी, ठीक है, उत्तराखंड की। और उसके बाद में अगर अपने बात करें उत्तराखंड की कट ऑफ की बात कर ली, मेंस की कट ऑफ 80.75 हिमाचल की थी, 80.75 क्या थी आपकी उत्तराखंड की। तो हिमाचल और उत्तराखंड में से मैं सिलेक्ट करूंगा उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड के पास यूपी भी है, दिल्ली भी है, ठीक, हरियाणा भी टच करता है, तो उत्तराखंड वाले यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, कहाँ पे, यूपी की साइड में अट्रैक्ट होंगे, तो उत्तराखंड एक आपका सेफ जोन आप लोगों के लिए बन सकता है। आई बात सुने, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्या हो गया आपका, लद्दाख। लद्दाख शानदार, लद्दाख में इश्यू है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 50 वैकेंसी थी लेकिन 32 है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे मानो 0 पे 32 है, 0 भी नहीं माइनस पे है, क्योंकि ये जो 50 वैकेंसी थी इसके अकॉर्डिंग स्पेशल ड्राइव अलग से आ चुका है लद्दाख में। तो जो बच्चे, मेरा मानना है कि जो जिन बच्चों ने स्पेशल ड्राइव में दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिन बच्चों ने स्पेशल ड्राइव में लद्दाख अप्लाई किया है ना, वो बच्चे श्योरिटी है, जिन्होंने स्पेशल ड्राइव में लद्दाख अप्लाई किया है वो दूसरा फॉर्म अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे, तो ये 32
जो वैकेंसीज है ना, ये फ्री की वैकेंसीज मान सकते हो आप। तो यहाँ पे भैया आप देख सकते हो लद्दाख एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। पिछली बार बैकलॉग रह गया था, बैकलॉग का रीजन क्या है आपको पता होगा। पिछली बार एसबीआई ने मतलब फॉर्म वगैरह फिल होने के बाद थोड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था कि मेंस में 35% जनरल को लाने ही लाने हैं, कंपलसरी है, क्राइटेरिया है, यानी 70 मार्क्स, और 30% SC ST OBC 60 मार्क्स। आप देख लेना मेंस की कट ऑफ SC ST OBC की 60 से कम नहीं है और इसकी 70 से कम नहीं है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे जो कुछ ही लोगों ने, 7-8 लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ज्वाइन किया था, क्योंकि मैक्सिमम इस क्राइटेरिया में फेल हो चुके थे। वास्तव में मैक्सिमम लोग यहाँ क्राइटेरिया में फेल हो गए थे, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हुई थी। तो आप अब की बार देखो, अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे थोड़ा अलर्ट भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ यहाँ पे। अगर लद्दाख में आप सर्वाइव कर सकते हो तो मतलब शांति होती है कुछ एरिया में, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप लद्दाख जा सकते हो। जेके हिमाचल में बात करूँ तो मैं जेके को लूंगा, और हिमाचल की जगह पे मैं किसको लूंगा, उत्तराखंड को लूंगा। ये छुपा हुआ स्टेट रखा है मैंने, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद साउथ वालों की बात कर लेते हैं भाई। अब ये साउथ वाले बच गए। अब साउथ वालों में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहीं पे बता दूं कि इतना बड़ा वैकेंसी वाला यहाँ पे है नहीं इनका बेचारों का। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में 525 वैकेंसीज थी, अब कितनी वैकेंसीज होगी यहाँ पे, 342 होगी, 342 होगी। पिछली बार कट ऑफ इसकी थी 42.5 प्री की, 76.75 मेंस की। तो ये यहाँ पे क्या थी, कट ऑफ थी, ठीक है। तो तेलंगाना में वैकेंसी कम हुई है तो ठीक है, 42.5 थी तो ज़्यादा 50 के राउंड जाएगी, तो आप तेलंगाना वाला तेलंगाना में लगा दो भाई। तमिलनाडु में क्या थी, तमिलनाडु में 171 वैकेंसी से कितनी वैकेंसी हो गई है, 336 वैकेंसीज हो गई है, 336 वैकेंसीज हो गई है, और 65.50 थी। तो इस बार आपकी 50 के राउंड कट ऑफ आ सकती है, देख लेना। आंध्रा की मैं बात करूं, पिछली बार 50 और सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर दिया जैसे लद्दाख में स्पेशल ड्राइव में गया 50, मतलब बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, हो सकता है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए थे, ठीक है। और कट ऑफ यहाँ पे थी आंध्रा की, वो थी आपकी 56.50, कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं थी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे वैकेंसी की फॉर्म में अच्छी बात करूँ ना, तो मैं केरला को लूंगा, क्योंकि केरला में अब की बार 426 वैकेंसीज है, और पिछली बार कितनी थी, ओनली 47 वैकेंसीज थी। और कट ऑफ जो थी वो पिछली बार 76.75 है, लेकिन अब की बार वैकेंसी यहाँ पे अपने बात करें कितनी होगी, 8 गुना के लगभग, 8-9 गुना के लगभग यहाँ पे वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो अच्छा ऑप्शन है भाई केरला, साउथ वालों के लिए केरला अच्छा ऑप्शन है। कर्नाटका में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि 450 से किस पे आ गया, ओनली 50 पे पहुंच चुका है कर्नाटका अपना, ठीक है। कर्नाटका, इधर नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स भी कर्नाटका को प्रीफर करते हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता करेंगे, तो उस हिसाब से आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साउथ वालों के लिए, तो आप केरला भाई ट्राई कर लो, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन और दे सकता हूँ, अगर आंध्रा वगैरह उस साइड तेलंगाना वगैरह की तरफ लोग हैं, तो उनके लिए ओडिशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 72 वैकेंसी से कितनी वैकेंसी होगी अब की बार आपकी, 362 वैकेंसी यहाँ पे बन चुकी है। 362 वैकेंसीज है, इसका मतलब क्या, पिछली बार कट ऑफ कितनी थी यहाँ पे, पिछली बार जो यहाँ पे जो कट ऑफ थी, कहाँ गई यार, उड़ीसा, 77 थी कट ऑफ, ठीक है। लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी बड़ी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऊपर से ओडिशा वालों को यहाँ वेस्ट बंगाल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मेरी बात सुनो, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र वाले जो कैंडिडेट्स है वो अपने स्टेट से अप्लाई करना भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोकल पोस्टिंग की आपकी, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर हो गया सभी के। लद्दाख अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लद्दाख वाले की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे क्या ये एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए होगा ही होगा, क्योंकि स्पेशल ड्राइव से बच्चे जिन्होंने स्पेशल ड्राइव, मैक्सिमम ने स्पेशल ड्राइव में लद्दाख के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि सबको ये मौका मिल गया कि 2 फॉर्म अप्लाई करने की फॉर्म में, तो यहाँ पे उनके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, जो इन 32 वैकेंसीज पे फाइट करेगा उनके लिए। इतनी बातें समझ में आई। अब चलते हैं अपने जीर्णोद्धार जो आपके स्टेट्स हैं उनके ऊपर, यानी जो बच्चा ये चाहता है कि सर मेरा सिलेक्शन करवा दो, कहीं से भी मैं अप्लाई कर लूँगा, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिलेक्शन हो जाए। तो सर्वाइवल की इतनी दिक्कत नहीं है, अच्छे स्टेट्स हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनका नेचर बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है, बहुत घूमने लायक भी अच्छे स्टेट हैं। तो इनमें मैं निकालता हूँ आपको, इनमें मैं निकाल के लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मेघालय की, मेघालय में अगर अपने बात करें, पिछली बार वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई देता हूँ आप लोगों को, चलो यहाँ पे ही दिखा देते हैं।
मेघालय की पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 77 थी और इस बार जो वैकेंसी है वो 85 है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ ना, प्री की अगर मैं बात करूँ तो 34.25 थी। अब मेंस की कट ऑफ बहुत सारे स्टेट की नहीं दी है, तो उनकी यही मान लो जो क्राइटेरिया था ना 60 नंबर 70 नंबर वाला, उसी पे पड़े हैं सारे के सारे, मतलब वहीं पे ही रह गए, उस तरीके से हुआ है। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत कम थी। लेकिन यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, मेघालय में इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इसका मतलब एलपीटी का इशू नहीं है। उसके बाद में बात करूँ सिक्किम, सिक्किम भी अच्छा ऑप्शन है। पिछली बार 4 वैकेंसीज थी और 4 से 56 वैकेंसीज होगी, और जो कट ऑफ थी पिछली बार वो कितनी थी, 58.50 कट ऑफ थी। यहाँ 58.50 कट ऑफ गई थी, ठीक है, 58.50 यहाँ पे कट ऑफ थी। लेकिन अब की बार वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो एक अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे भी इंग्लिश है, इसका मतलब नो एलपीटी इशू, एलपीटी का इशू यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद में अच्छा स्टेट अगर अपने बात करें तो कौन सा होगा, नागालैंड। पिछली बार नागालैंड में 40 वैकेंसीज थी, इस बार 70 वैकेंसीज है। कट ऑफ का यहाँ पे पता नहीं है, तो बहुत कम कट ऑफ गई थी यहाँ पे रियल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलपीटी इशू नहीं है, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में मणिपुर, मणिपुर देख सकते हो 26 थी, और 26 से क्या हो गया आपका, 26 से यहाँ पे बन चुकी है अपनी 55। इंग्लिश लैंग्वेज नो एलपीटी। मेंस की कट ऑफ का पता है इसका 75, जनरल की कट ऑफ यहाँ पे गई थी। इन स्टेट्स में ना एसटी के लिए थोड़ा ऑप्शन अच्छा होता है, क्योंकि एसटी वाले एरियाज हैं, यहाँ पे एसटी की वैकेंसीज ज़्यादा दी गई है, बात समझिए। उसके बाद में अपना अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार की बात करूँ तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अंडमान निकोबार में अगर अपने बात करें तो यहाँ अंडमान निकोबार में 20 वैकेंसीज थी और इस बार 70 वैकेंसी, और सबसे बड़ा पॉइंट इंग्लिश, यानी आपको एलपीटी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है अंडमान निकोबार में। मेंस की कट ऑफ जनरल की 74 पॉइंट कितनी थी, मेंस की अंडमान में 75, ये आपकी मेंस की कट ऑफ यहाँ पे थी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको मतलब उलाला उलाला करना है, यानी मतलब एक बहुत अच्छी जगह पे जाना है। अच्छी जगह है लेकिन घर से बहुत दूर है भाई, घर का थोड़ा ख्याल रख लेना, होम सिकनेस है तो ट्राई मत करना, ठीक है, तैर भी नहीं पाओगे इतनी दूर तक, ठीक है। वैसे तो एसबीआई में तैरने की जरूरत, फ्लाइट से आओगे आप। तो इतनी बात समझ में आ गई। मिजोरम अच्छा है ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 17 वैकेंसी से 40 वैकेंसीज हुई है, कोई अगर अप्लाई करना चाहे तो, ठीक है। लेकिन मिजोरम में सबसे बड़ा पंगा क्या है, मिजो लैंग्वेज है जो कि थोड़ी हार्ड है, यहाँ पे आपको एलपीटी देना पड़ेगा। सबसे बड़ा पंगा यही है कि यहाँ पे आपको एलपीटी देना पड़ेगा। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा में 26 वैकेंसीज थे, कितनी वैकेंसीज हुई है, 26 से 65 हुई है। जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 61 गई थी। लेकिन यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है, तो वेस्ट बंगाल या जिनको बंगाली आती है उनके लिए त्रिपुरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेम ही अरुणाचल प्रदेश का है, 69 से कम हुई है वैकेंसी, लेकिन कट ऑफ ओनली 41 थी। 69 से 61 हुई है, लेकिन कट ऑफ ओनली 41 थी। तो इनकी कट ऑफ तो देखो कम ही जाएगी, रियल में कम जाएगी, क्योंकि ये महा मगरमच्छ बैठे हैं यहाँ पे, तो इनकी कट ऑफ प्री की तो कम ही जाएगी। मेंस में तो क्राइटेरिया अगर आएगा तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल आपको करना ही पड़ेगा, और यहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई एलपीटी नहीं है। तो ये वो स्टेट्स थे जहाँ से कि सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए, चाहे कहीं से भी दिलवा दो, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। सिक्किम अच्छा एरिया है, ठीक है, मेघालय वगैरह अच्छे एरिया बताते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर है। राजस्थान वाले भाई, क्योंकि खास करके राजस्थान वालों को सबसे बड़ा इश्यू होता है, तो भाई आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा महाराष्ट्र को हाईलाइट कर रहा हूँ, झारखंड को हाईलाइट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। इधर की साइड बात करूँ तो ओबीसी के लिए जेके हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। औरों के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेम सही है सारा का सारा। पंजाब ओबीसी के लिए फिर से पंजाब को हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे जनरल वगैरह के लिए पंजाब ठीक है, अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। मैं राजस्थान का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, हरियाणा का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। हिमाचल का भी नहीं दूंगा, उत्तराखंड फिर भी ट्राई कर सकते हो, दिल्ली का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। इतने स्टेट्स का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से एक बार देख, कर्नाटका वगैरह भी मैं नहीं दूंगा यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन। आई बात ने चंडीगढ़, इस बार बात में चंडीगढ़ देख सकते हो कि चंडीगढ़ की पिछली बार आई थिंक वैकेंसीज नहीं थी, इस बार चंडीगढ़ की वैकेंसीज आई है, तो देख सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, या रिकमेंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में गड़बड़ होगी। वैकेंसीज है नहीं कुछ ज़्यादा खास, 32 वैकेंसीज है,
ठीक है, 32 यहाँ पे वैकेंसी, तो मैं रेकमेंड इन चीज़ों को नहीं करूँगा। आई बार बहुत कम वैकेंसीज वालों को मैं रेकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि चले गए बच्चे तो हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इतनी वैकेंसीज पड़ी है तो कोई इतना इशू नहीं है। राजस्थान का सीधी सी बात है भाई, वैकेंसीज क्या होगी, हाफ हो चुकी है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। क्लियर एनालिसिस आई थिंक समझ में आ गया आपके कैसे करना है, तो अपने हिसाब से एक बार थोड़ा सा देख लेना। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैं महाराष्ट्र, इसको झारखंड को ही लेता क्योंकि बहुत छुपा हुआ है। झारखंड लेता, छत्तीसगढ़ लेता, महाराष्ट्र लेता, आप देख लेना। और है ना भाई, ये बराबरी कर लो सारे, ये बराबरी कर लो। इसको फिर भी है ना काट दो एक बार गुजरात को, ठीक है। इसको यूपी को भी काट दो, एमपी, इसको बिहार को आप बराबर सा कर लो, ठीक है। यहाँ पे यूपी को प्रायोरिटी में थोड़ी ज़्यादा दे सकता हूँ गुजरात से हल्की सी, लेकिन नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि गुजरात अब की बार अट्रैक्टिव ज़्यादा है, लेकिन यूपी कट ऑफ में डाउन होता नहीं है इतना। आई बात में फिर भी आपको अच्छे अच्छे स्टेट दे दिए, आप थोड़ा सा क्या करना, हिंट ले लेना। मैं अब जैसे बोल रहा हूँ ना, नहीं बोलूँगा जो जिस भी तरीके से, उसको है ना एक बार आप सोच के उसके ऊपर अपना काम करना, थोड़ा अपना माइंड यूज करके कर लेना। क्लियर है, इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना हो लाइव सेशन की, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लाइव सेशन में सारी चीज़ें आपकी क्या कर दूंगा। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी के? ठीक है, तो ये अपना क्या था, स्टेट वाइज क्या था आपका एनालिसिस था सेफ स्टेट्स का। डेंजर जोन भी मैंने आपको थोड़े बहुत यहाँ पे बता दिए। क्लियर है बातें? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।